हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो चलो पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला चैप्टर का पहला सेट देखते हैं। प्रश्न कर रहे निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निम्न से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? कृषि क्षेत्र। कौन? कृषि क्षेत्र। आगे प्रश्न कर दूं मैं, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र को किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? औद्योगिक को। और तृतीय किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। तृतीय किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। और द्वितीय किसको कहते हैं? औद्योगिक को। औद्योगिक क्या कहते हैं? द्वितीय कहते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय कहते हैं। आगे प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 सितंबर 1952, 6 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952, 6 अप्रैल 1953। तो कब किया गया? 6 अगस्त 1952। कब? 6 अगस्त 1952 को। आगे प्रश्न कह रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आगे प्रश्न कर रहा है, अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 6 में प्रश्न कर रहे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 51 से 56 था। कब था? 1951 से 1956। आगे प्रश्न कर रहा है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 8 से 9 के अनुसार भारत की जनसंख्या की आय 25,494 था। 25,494 था। आगे प्रश्न कर रहा है, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। किसे? बिहार को। फिर कहा, निम्न से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में। कहाँ? भारत में। 10 में कह रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अब सेट 2 देखते हैं। सेट 2 में पहला प्रश्न कर रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। आगे प्रश्न कर रहा है, बिहार में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? 1 में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी में कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो इनमें सभी होगा। आगे प्रश्न कर रहा है, बिहार के विकास में एक बड़ी बाधा है। तो बिहार के विकास में बड़ी बाधा बाढ़ एवं सुखाड़ है। कौन है? बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों है। आगे प्रश्न कर, भारत ने अंग्रेजों ने भारत का किया विकास शोषण? तो दोनों। क्या किया? विकास और शोषण दोनों किया। ज्यादा शोषण किया, कम विकास किया। आगे प्रश्न कर रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? पूंजीवादी। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे प्रश्न कर, बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। तो किसकी? कृषि की। आगे प्रश्न कर रहा है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को? सेवा क्षेत्र को। आगे प्रश्न कर रहा है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो बिहार में कौन सा उद्योग रह गया? चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। कह रहा, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? भारत में नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में हुआ।
आगे प्रश्न कर रहा है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जीविकोपार्जन। क्या? जीविकोपार्जन। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका। विकसित कौन देश है? अमेरिका है। आगे प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को कितने सूचक होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। कितने सूचक होते हैं? 3 सूचक होते हैं। आगे करें, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी पर। करे, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित। आगे प्रश्न का, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, लोक कल्याण पर। तो किस पे? लोक कल्याण पर। करे, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों तक। आगे प्रश्न कर रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका। किस देश की? श्रीलंका। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।